हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 8A स्टार्ट करने वाले हैं भारती भवन से। तो चलिए यहाँ पर 8A में आपको क्या पढ़ना था। देखिए चैप्टर 8 में जो है त्रिभुज पढ़ना है। तो मैंने त्रिभुज के पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बता दिया है, ट्रायंगल बता दिया है, और वहाँ पर मैंने मीडियन और आपको परपेंडिकुलर भी पढ़ा दिया। और एक जो थ्योरम था, क्या था, बहिष्कोण का, वो भी मैंने थ्योरम बता दिया है। तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला भी मैंने थ्योरम बता दिया है। यानी कि दो थ्योरम आपको पढ़ना था। एक 180 डिग्री प्रूफ करना था त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़कर, और दूसरा आपको बहिष्कोण सिद्ध करना था। तो उसको मैंने भी सिद्ध कर दिया है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8A स्टार्ट करने वाले हैं। 8A में क्या है, आपका क्वेश्चन जो है बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें हम लोग ट्राई करते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका सभी चैप्टर में होता है वो आपका क्या होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, जो आप लोग आंसर देखकर मार देते हैं लेकिन आपको समझ में आता नहीं है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आता भी हो, किन्हीं किन्हीं को आता हो, किन्हीं किन्हीं को नहीं आता हो, लेकिन आंसर देखकर आप लोग काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरा तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए यहाँ जो है आपका क्वेश्चन है 8A का, वो पहला क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें आपका दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उसमें आपको दिया गया है क्या, पहला का ए है ना, पहला का ए इस प्रकार लिख देते हैं। पहला का ए जो है त्रिभुज ABC में, देखिए एक त्रिभुज है, इस प्रकार त्रिभुज है ABC। ABC में क्या दिया गया है, एंगल ए जो है आपका 40 है, ये आपका 40 डिग्री दिया गया है। और एंगल जो है B आपका 75 है, ये आपका 75 है। तो एंगल C आपको निकालना होगा, यही है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है आपका कितना होता है, 180 होता है। आपको मालूम होगा, मैंने बता रखा है। तो यहाँ पर 180 होता है। तो एंगल AB का मान भर दीजिए जो दिया गया है, और एंगल C का मान आप निकाल दीजिएगा 180 में से घटाकर। तो 40 प्लस क्या 75 प्लस एंगल C। बनाने का तरीका मैं पूरी तरह से बता देता हूँ कि इस प्रकार बनता है। तो एंगल C का मान कितना होगा, 180 माइनस, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 4 11 यानी 115। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 65 डिग्री आएगा। इस प्रकार 65 आ गया। तो एंगल C का मान आपका 65 आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एंगल B का, एंगल B कह रहे हैं, एंगल B नहीं सॉरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है पहला का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, पहला का B। किसी त्रिभुज के एक कोण की माप जो है 70 है, तो शेष दो कोणों को मापों का योगफल बताना है। यानी कहने का मतलब है, देखिए किसी त्रिभुज का जो है एक कोण है, एक कोण ABC कोई त्रिभुज ले लेते हैं। तो यहाँ पर है एक कोण 70 है, 70 है। तो बाकी दो कोणों का योग बताना है। यानी कहने का मतलब है कि आपको बताना है क्या, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है कि एंगल A हमने 70 ले लिया, कोई भी ले सकते हैं। तो एंगल A को मैंने 70 ले लिया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एंगल B प्लस एंगल C का मान क्या होगा, है ना। B प्लस एंगल C बराबर 180। तो एंगल B प्लस एंगल C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70, घटा देंगे तो 110 आ जाएगा। यही आपका बताना था। तो एंगल B प्लस C यानी दो कोणों का योग बताना था कि कितना होगा, तो 110 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर C जो है आपका दिया गया है, यदि समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है एक न्यून कोण है, न्यून कोण आपका कितना है, 63 डिग्री है, दूसरा न्यून कोण आपको बता देना है। तो क्वेश्चन नंबर C है, देखिए एक समकोण त्रिभुज है, इस प्रकार समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए और बाकी दो जो कोण होना चाहिए वो आपका न्यून कोण होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। न्यून कोण किसे कहते हैं, 90 से छोटा को हम लोग क्या कहते हैं, 90 डिग्री से जो छोटा हो, जो कोण 90 डिग्री से छोटा वो आपका क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है, एक्यूट एंगल कहते हैं उसको। तो यहाँ पर जो है ये आपका 90 है, तो एक आपका दिया गया है कितना, 63 दिया गया, कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर मान के चलिए कि ये हमने 63 ले लिया, तो ए आपको निकाल देना है। तो ए आपका नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, बताइए कितना आसान है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, यानी सवाल जो है आपका एकदम
सटीक बैठ रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 है ना। तो यहाँ पर ए बी सी ले लेते हैं नाम। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका किसका बन रहा है, तीसरा का बन रहा है, ये दूसरा का, ये पहला का बना है। तो यहाँ पर जो है ए का मान 63 है, 63 हमने ले लिया है, और बी का मान तो 90 आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ पर 90 लिखना है, एंगल नहीं, यहाँ पर 90 लिख दीजिए। तो प्लस एंगल सी बराबर आपका 180, और एंगल सी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 180 माइनस, घटा दीजिए इन दोनों को जोड़कर। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, 153 हो जाएगा। 153 को घटाइएगा ना तो कितना आएगा बताइए, 153 को घटाइए, 10 में से 3 गया तो 7, और ये हो जाएगा 18, हो जाएगा कितना आपका 17 हो जाएगा, 17 में से 15 गया तो 2, यानी 27 डिग्री। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। चलिए आपका यह भी बन गया, 27 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन भी फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो सबसे पहले आप ये समझें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं इसको मिटाता हूँ और दूसरा क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करता हूँ। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार आप प्रोसेस जो है बनाने का सही सटीक तरीका है, ऐसा ही आपको बनाना चाहिए। ऐसा लिखिएगा तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। 2 नंबर के रहेगा तो 2 नंबर ही मिलेगा, 5 नंबर को रहेगा तो 5 नंबर ही मिलेगा। और ज़रूरी है आप फिगर बना कर लिखिए, तभी आपको नंबर मिलेगा बढ़िया से। समझिए कि आपको मास्टर समझ जाएगा कि बहुत बढ़िया से उसको आता है। तो इस प्रकार आपको एकदम तरीका जो है एकदम बिल्कुल सटीक तरीका है। तो इसी प्रकार आपको बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, यह भी आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पर हम लोग इसको जल्दी से मिटा लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या, में दिया गया है किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का मापों का योग कितना होता है। तो मैंने बता दिया है 180 होता है। तो यहाँ पर लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 2, किसी त्रिभुज का तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 होता है। देखिए ये आपका त्रिभुज है ABC, ठीक है, ये आपका ABC त्रिभुज है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होता है, 180 होता है। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत काम का चीज़ है ना, 180 होता है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर A आपका यही बोल रहा था कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, इसका अगर नाम देंगे तो 1 2 3, या तो ABC, बाहर से ABC, और अगर एंगल रहेगा तो 1 2 3 हम लोग लिख सकते हैं अंदर में। तो इस प्रकार है। चलिए आपका पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है B, क्या दिया गया है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कोण हो सकते हैं। देखिए सवाल जो है आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ पर आप सोचिएगा थोड़ा कि अधिक कोण कहते किस हैं। तो अधिक कोण का मतलब होता है ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो सवाल जो है किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितना अधिक कोण बन सकता है। तो यहाँ पर अधिक कोण का मतलब है कि 90 डिग्री से कितना ज़्यादा कोई भी कोण बन सकता है। यहाँ पर अधिक कोण का मतलब होता है कि मान के चलिए कि आपका, देखिए इस प्रकार लेते हैं, यहाँ पर मान के चलिए कि हम लोग 120 ले लिए, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री से ज़्यादा है कि नहीं है, 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो अधिक कोण कहेंगे इसको। तो यहाँ पर 120 हम लोग ले लिए, तो यहाँ पर बताइए कि ये सब आपका जो है ये सब छोटा कोण बनेगा। 30 मान के चलिए कि ये भी 30 है और ये भी 30 है, तो टोटल 180 होगा। टोटल 180 होगा कि नहीं होगा, ABC। तो यहाँ पर हम लोग कितना अधिक कोण दिख रहा है आपको, अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा कितना कोण दिख रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक ही कोण ले सकते हैं। जो एक ही कोण हो आपका क्या होना चाहिए, एक ही कोण जो होगा आपका 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, वरना आपका सारा जो होगा आपका न्यून कोण होगा। कितना भी ले सकते हैं इसके जगह पे, 150 ले सकते हैं, 160 लेंगे, 100 आप कितना भी ले सकते हैं। यानी कि 90 से केवल ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। 90 से थोड़ा सा भी बड़ा रहेगा तो आपका अधिक कोण कहलाएगा, याद रखिएगा। लेकिन एक ही कोण को हम लोग 90 से ज़्यादा लेंगे, बाकी तो हमको 90 से छोटा ही लेना पड़ेगा। हम 90 से छोटा इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ने पर 180 होना चाहिए। नहीं कि ऐसा ना कि 120 ले लिए और इसको हम लोग ले लिए 60, इसको भी हम लोग 60 ले लिए, तो यह भी तो 120 हो जाएगा।
या तो हम लोग इसको 90 से ज़्यादा लेंगे तो मान के चलिए कि 120 लिए हैं, इसको हम लोग 92 ले लिए, तो ये हम लोग नहीं ले पाएंगे। 92 खुद ये दोनों जोड़कर आपका अधिक हो जाएगा। 120 और 92 को जोड़िएगा तो खुद अधिक हो जाएगा। यानी कि आप 290 भी नहीं ले सकते हैं। 90 से अधिक लेना है तो 92 भी आप नहीं ले सकते हैं, ये भी आपका अधिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 92 आपका कितना हो जाएगा पता है? कितना हो जाएगा बताइए? 92 कितना हो जाएगा? तो 100 आपका 84 हो जाएगा। जो 184 नहीं चाहिए, तीनों कोनों का जोड़ने पर आपको 180 होना चाहिए। तो इसमें आपको जो है अधिक से अधिक कितना बनेगा? अधिक से अधिक कितना बनेगा? एक अधिक कोण बनेगा, है ना? अधिक कोण बनेगा, एक ही अधिक कोण बनेगा। याद रखिएगा, हमेशा एक ही अधिक कोण बनेगा, 2 नहीं बनेगा, 4 नहीं बनेगा, 3 नहीं बनेगा, इस तरह का। चलिए क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, किसी त्रिभुज में कम से कम न्यून कोण की बात हो रहा है। तो देखिए यही आपका त्रिभुज है, यही त्रिभुज में हम लोग ले चलते हैं। तो किसी त्रिभुज में कम से कम कितना न्यून कोण बनता है? तो यहाँ पर देखिए एक अधिक कोण बन रहा है, तो बाकी 2 न्यून कोण बन रहा है। यानी यहाँ पर जो है आपका क्या बनेगा? 2 न्यून कोण। डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 न्यून कोण बनेगा। है ना? 2 न्यून कोण बनेगा, हम इसलिए लिख दिए क्योंकि यहाँ पर कम से कम की बात हो रहा है। कम से कम कितना न्यून कोण बनेगा? तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 3 न्यून कोण बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 न्यून कोण रहना चाहिए। यानी कि एक कोण 90 होना चाहिए, या 90 से बड़ा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। 90 रहेगा तो राइट एंगल कहलाएगा, 90 से बड़ा हो गया तो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा, यानी कि आपका अधिक कोण कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 न्यून कोण कम से कम रहना चाहिए, कम से कम। यानी मान के चलिए कि इस प्रकार हम लोग एक फिगर ले लेते हैं। अगर ये 90 ले लिए तो बाकी आपका ये 60 रहे या 30 रहे, 2 न्यून कोण तो बन ही रहा है। तो कम से कम कितना न्यून कोण रहेगा? 2 न्यून कोण रहेगा। याद रखिएगा, ABC जो है, ABC है, तो इसमें 2 न्यून कोण कम से कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं और इधर भी देख रहे हैं, तो इसमें अधिक कोण कितना रहेगा? 1 रहेगा। अधिक से अधिक जितना ज़्यादा अधिक कोण रहेगा तो अधिक कोण यहाँ पर कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना 90 से जो बड़ा रहेगा उसको अधिक कोण कहते हैं। तो एक ही अधिक कोण बनेगा हमेशा, और न्यून कोण जो है कम से कम 2 बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना बनेगा तो वो आगे पढ़ना है, जो क्वेश्चन नंबर डी में बताया गया है। किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की महत्तम संख्या बताइए। अधिकतम संख्या बताना है, तो अधिकतम संख्या 3 हो सकता है। देखिए जैसे अधिकतम संख्या कितना होगा? 3 न्यून कोण, है ना? 3 न्यून कोण बनेगा। अब कैसे न्यून कोण बनेगा देखिए, तो यहाँ पर देखिए एंगल जो है हम लोग छोटा छोटा ले लेते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पर ले लेते हैं, क्या लेंगे? 55 ले लेते हैं, और इसको हम लोग ले लेते हैं, ये भी आप 55 मान के चलिए, या ये भी आपका हो गया, कितना हो गया? 5 5 10, 5 5 10 1 11, यानी कि यहाँ पर 70। तो कम से कम बताइए कि कितना न्यून कोण बन रहा है? कितना बन रहा है? तीनों का तीनों न्यून कोण हो सकता है। याद रखिएगा, तीनों का तीनों न्यून कोण हो सकता है। 90 डिग्री से छोटा हो सकता है, और जोड़ने पर 180 भी हो सकता है कि नहीं? 180, 5 5 10 यानी कि 110 हो गया, और 70 कितना हो गया? 180 हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना न्यून कोण बनेगा? 3 न्यून कोण बनेगा। कम से कम में 2, कम से कम में, याद रखिएगा, कम से कम में 2, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना बनेगा? 3 न्यून कोण बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर डी भी आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर ई में क्या दिया गया है? किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण होते हैं। अभी मैंने बताया, देखिए क्वेश्चन नंबर डी का ही है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई का है 2 न्यून कोण बनेगा। 2 न्यून कोण बनेगा, लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर डी जो है आपका डी की तरह, आप नहीं सी की तरह है, तो यहाँ पर है 2 न्यून कोण
बनेगा, है कि नहीं। दो न्यून कोण बनेगा। देखिए किसी त्रिभुज में, ये आपका क्वेश्चन नंबर डी के लिए भी है, क्वेश्चन नंबर किसके लिए है, क्वेश्चन नंबर सी के लिए भी है और क्वेश्चन नंबर डी के लिए भी है, दोनों के लिए है। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर सी के लिए भी और क्वेश्चन नंबर डी नहीं, ई के लिए है। डी बोल रहे हैं, बार बार डी बोला रहेगा, यहाँ पर ई के लिए याद रखिएगा। दो न्यून कोण बनेगा, कैसे बनेगा, तो किसी त्रिभुज में देखिए एक कोण 90 डिग्री है, तो बाकी जो दो आपका कोण बनेगा वो 90 से छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि बड़ा हो नहीं सकता है। बड़ा होगा तो वो आपका 180 पार कर जाएगा, जो 180 तीनों को जोड़ने पर बराबर होता है, वो आपका 180 हमेशा पार कर जाएगा। तो यहाँ पर दो ही न्यून कोण बनता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, किसी त्रिभुज में सभी कोण समान होने पर एक कोण का माप बताइए। तो अभी मैंने यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन नंबर एफ बना लेते हैं। नीचे में कह रहा है कि किसी त्रिभुज में जो है आपका सभी कोण समान हो, सभी कोण समान हो। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं सभी कोण समान हो। तो मान के चलिए कि ए बी सी हम लोग कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं। तो यहाँ पर सभी कोण समान है, इसका मतलब है कि 60 डिग्री बनेगा, 60 60 60, है ना। तो 60 60 60 बनेगा, क्या बनेगा, 60 60 60। ये 180 को हम लोग, तीन कोण बनता है तो 180 को क्या करेंगे, 180 को क्या करेंगे बताइए। 180 को जब हम लोग तीन भागों में बांटेंगे, 180 डिग्री जब पूरा कोण बनता है तो इसको हम लोग तीन भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा, 60। तो ये 60 डिग्री का कोण बनेगा, याद रखिएगा 60 डिग्री कोण बनेगा, है ना। 60 डिग्री का कोण बनेगा, याद रखिएगा। तीन कोण की बात हो रहा है तो तीन ही कोण है, तो तीन कोण है तो उसको बराबर भागों में बांटना है, तो 60 ही आएगा। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 60 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग देख ही लेते हैं। 3 में भी आपका क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण अंतःकोणों के आपका क्या होगा। देखिए यहाँ पर है आपका जो है क्या, किसके बराबर है, यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा कि किसी त्रिभुज में, देखिए किसी त्रिभुज का एक कोण बढ़ा दिया जाए। तो अभी मैंने प्रूव किया था ए बी सी डी, एक कोण बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर कह रहा है कि बहिष्कोण जो होगा अंतर दो कोणों का क्या होगा। देखिए यहाँ पर मैंने नाम दिया था 1 2 और इसका नाम दिया था क्या, 3, इसको नाम दिया था 4। तो यहाँ पर जो है बहिष्कोण आपका क्या होगा, एंगल 4 जो होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। ये मैंने थ्योरम पढ़ाया है। तो ये आपका बहिष्कोण क्या होता है, योग के बराबर होता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा, देखिए क्या होगा बताइए, यहाँ पर योग के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। तो आपको वहाँ पर भरना क्या है, योग, केवल ये भरना है। किसके योग के बराबर होगा, अंदर के जो आपका कोण दिया गया है उसके योग के बराबर होगा। यह मैंने थ्योरम अभी पढ़ाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। बी में क्या दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो बहिष्कोण प्रत्येक अभिमुख कोणों से क्या होगा, बड़ा होगा। है भाई, बिल्कुल बड़ा होगा। देखिए जैसे एंगल 4 है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए था ये आपका, क्वेश्चन नंबर बी जो है देखिए इस तरह से बढ़ा दिए और ए बी सी और डी नाम दिए। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है और यहाँ पर जो कोण बनेगा, तो ये मान के चलिए कि हम लोग 45 ले लिए और इसको हम लोग ले लिए कितना, 55 ले लिए, ठीक है। तो ये जो कोण बनेगा कितना बनेगा, 5 5 10, 5 4 9 1 10, यानी कि 100 बनेगा, है ना। 5 5 10, 5 4 9 1 10 यानी कि 100 बनेगा, इस प्रकार बनेगा। तो यहाँ पर जो है देखिए 100 जो है ये अंदर के दो कोणों को जोड़ के बराबर है कि नहीं, दोनों को जोड़ने के बराबर ये अकेला होता है, यही आपको सिद्ध करना था। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि एंगल जो 4 है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। एंगल 2 यहाँ पर होगा एंगल 2। तो यहाँ पर 100 जो है अंदर के दो कोणों के योग के बराबर है, लेकिन बगल वाला कोण को छोड़कर
आपका याद रखना है, अपोजिट एंगल होता है। यहाँ पर ए जो है यहाँ पर बन रहा है, यानी इसका अपोजिट कौन सा बनेगा, तो ए दोनों बनेगा, ये दोनों के जोड़ के बराबर होता है। तो कह रहा है यहाँ पर सवाल में कि जो यहाँ पर जो है आपका क्या है, ये 100 जो है, देखिए ये 100 है, तो ये आपका क्या है, ये आपका बड़ा होना चाहिए किससे, अंदर के कोण से। अंदर कोण है 55 डिग्री, है कि नहीं। तो ये बड़ा है कि नहीं है, 100 डिग्री बड़ा है कि नहीं 55 से, 55 से बड़ा है। और 100 डिग्री जो है आपका 45 से भी बड़ा है। जो दो कोण मैंने अंदर में बनाया है वो दोनों से बड़ा है कि नहीं 100। तो यहाँ पर जो आंसर क्या होगा, बड़ा होगा। यही आपको लिखना था। समझ गए कि नहीं समझे। जब अंदर में दोनों कोण को जोड़ने पर अकेला ही आता है, इसका मतलब कि दोनों कोण जो है छोटा है इससे। सिंपल बात है भाई, हम दो आदमी को जोड़ेंगे तो भाई अकेला वो बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दो आदमी को जोड़ने पर अकेला वो बड़ा होगा कि नहीं होगा, वही वाला सवाल है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि 100 जब दो आदमी के जोड़ के बन रहा है, यानी कि 100 जो है दोनों को छोटा है, 100 जो है दोनों से बड़ा है, और बाकी सब जो कोण है आपका छोटा ही होगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर बनाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर सी में दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज में जो है ABC में क्या बढ़ाया गया, देखिए D तक बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर चलिए मान निकालने वाला प्रश्न है। फिगर बिल्कुल सेम है, ABC, इसी को D तक बढ़ाया गया है ना, इसी को D तक बढ़ाया गया है। तो इसी में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखिए एंगल ACD का मान है, ACD यानी ये जो है 120 दिया गया है, 120 दिया गया है। तो और ABC दिया गया है, ABC यानी कि ये वाला 70 डिग्री दिया गया है। तो आपका पूछ रहा है क्या, BAC का मान पूछ रहा है, BAC एंगल BAC बराबर वाट, यही सवाल है। तो यानी कि BAC का मतलब ये वाला मान पूछ रहा है। तो ये कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जो एंगल A है ये दोनों के जोड़ने के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि जो एंगल A प्लस एंगल B बराबर आपका एंगल क्या बनेगा, ए वाला बनेगा, ACD बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ACD है, तो एंगल A का मान नहीं मालूम है, एंगल A प्लस इसका मान मालूम है 70 और A आपका 120 भर दिए। ये थ्योरम है आपका, A प्लस B इसको जोड़ने के बराबर है अकेला, तो A प्लस B इसको जोड़ दिए। तो यहाँ पर एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, 120 में से 70 जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल A का मान आएगा 120 माइनस 70 बराबर कितना आएगा बताइए, 50 आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो 50 आ गया। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। इसमें 3 ही क्वेश्चन था। तो चलिए आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़ा है तो जल्दी से जुड़ जाइए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।